सम फैक्ट्स ऑफ रामायणा पार्ट 3। हेलो फ्रेंड्स, मैं पाई लवर उपस्थित हूँ चर्चा में। आज का विषय है वाल्मीकि रामायण के कुछ अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 16। जब श्री राम जी वनवास को गए उस वक्त उनकी और सीता जी की उम्र क्या थी? जब श्री राम जी वनवास को गए उस वक्त उनकी उम्र 27 और सीता जी की उम्र करीब 16 से 18 वर्ष की थी। फैक्ट नंबर 17। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? जैसा कि हम जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 352 रानियां थी। फैक्ट नंबर 18। किस वेश में श्री राम, लक्ष्मण तथा देवी सीता ने वन को प्रस्थान किया था? वन की तरफ प्रस्थान करते वक्त श्री राम तथा लक्ष्मण जी ने वल्कल अर्थात कुशचीर अर्थात वृक्ष के छाल से बना वस्त्र तथा मृग चर्म पहना था और वन के रास्ते में एक स्थान पर जटा धारण किया था। सीता जी ने भी वल्कल धारण किया था, परंतु गहनों से खुद को अलंकृत किया था। श्री राम के प्रति अनुराग के कारण तथा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सीता जी ने गहनों का त्याग नहीं किया था। फैक्ट नंबर 19। क्या रामायण काल में चमड़े का उपयोग होता था, अर्थात श्री राम, लक्ष्मण इत्यादि द्वारा चमड़े का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है जी हाँ, होता था। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण इत्यादि द्वारा मृग चर्म, व्याघ्र चर्म इत्यादि के उपयोग के बारे में बताया गया है। जैसे कि श्री राम के रथ पर व्याघ्र चर्म का उपयोग वन जाते वक्त श्री राम और लक्ष्मण द्वारा वल्कल के साथ मृग चर्म धारण करना तथा राजा दशरथ द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों को बकरे के चमड़े से मड़ी पिटारी में सुरक्षित रखना तथा बाण चलाते वक्त चमड़े के दस्ताने पहनना इत्यादि, ये संकेत देता है कि रामायण काल में चमड़े का उपयोग सामान्य बात थी। फैक्ट नंबर 20। श्री राम के वन जाने के कितने दिन बाद राजा दशरथ की मृत्यु हुई? श्री राम के वन जाने के 5 रात्रि बाद अर्थात छठी रात्रि को जब मध्य रात्रि बीत रही थी, उस वक्त राजा दशरथ की मृत्यु हुई। मृत्यु के वक्त उन्हें दिखना बंद हो गया था और उनकी स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही थी। फैक्ट नंबर 21। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र शोक से होने के पीछे क्या वजह थी? जब राजा दशरथ केवल राजकुमार थे और कौशल्या से उनका विवाह नहीं हुआ था, उस वक्त उन्होंने एक पाप कर डाला था। एक दिन वर्षा ऋतु में जब काले मेघ के कारण अंधेरा छाया हुआ था, वे शिकार खेलने सरयू नदी के तट पर गए, जहां एक मुनि कुमार घड़े में पानी भर रहे थे। वह पानी भरने की आवाज उन्हें हाथी के पानी पीने की आवाज जैसा प्रतीत हुआ। चूंकि राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, अतः अंधेरे में उन्होंने शब्द की दिशा में बाण चला दिया, जिससे उन मुनि कुमार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उन मुनि कुमार के अंधे माता पिता ने राजकुमार दशरथ को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग से उन्हें कष्ट हो रहा है और जिस कष्ट के कारण वो मृत्यु का वरण करेंगे, उसी प्रकार वे भी पुत्र शोक से काल के गाल में जाएंगे। अतः ये माना जा सकता है कि उस श्राप की वजह से ही राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र शोक से हुई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ नए सब्जेक्ट्स और उनके फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 to फैक्ट नंबर 15 तक जानने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी ये जानकारी मिल जाए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आसानी से देख पाएंगे। नमस्कार।